बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर खाकवानी। पीटीआई के वोट बैंक के हवाले से एक दिलचस्प मुहिम सोशल मीडिया पे शुरू हुई है। खासतौर पे बाग आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से पीडीएम के लोग, पीएस पार्टी के, उसमें पीएमएलएन के लोग, जेजेआई के लोग ये दावा कर रहे हैं कि पीटीआई का वोट बैंक ख़त्म हो गया है और ये इसका तबाह हो गई है पार्टी, और इसका इमरान खान का सैर ख़त्म हो गया है। क्या ये बात दुरुस्त है? इसके लिए हमें आज हम इस पर बात करते हैं और वहाँ के इस इलेक्शन के बाग के इलेक्शन के हवाले से कुछ आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। खासतौर दो तीन ऐसी बातें जो मीडिया में सामने नहीं आई, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो फील्ड रिपोर्टर्स हैं, उनसे बात हुई तो उससे इंसाफ हुआ इन चीज़ों का। देखें, पहली बात तो ये है, आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स से पाकिस्तानी सियासत को जज किया जा सकता ही नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख में ऐसा नहीं हुआ। आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स ही अलग है, उसकी अपनी डायनेमिक्स अलग है। मतलब आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बिरादरीज़म का। वहाँ सारी सियासत घूमती ही बिरादरियों पर है। वहाँ सियासी असबियत, सियासी पार्टियों का वोट बैंक कम है और बिरादरियों को ज़्यादा है। तो वहाँ की पॉलिटिक्स वैसे अलग है। फिर उनकी मकामी सियासत है, मकामी इशूज़ होते हैं, मकामी सारे उनकी है। तो और एक बड़ा फैक्टर होता है वहाँ पे, जो बरसे इक़्तिदार हो जमात, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी और कुछ किसी हद तक जीबी में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी लोग उस तरफ जाते हैं। लोगों को ख्याल होता है कि वो हुकूमत बने जो मरकज़ के साथ चले, हम आंग हो, ताकि कुछ फंड मिले, कुछ काम हो सके। तो आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स पे पाकिस्तानी सियासत का तजिया करना एक परले दर्जे की बेवकूफ़ी और सच्ची बात तो ये है कि जहालत ही है। अच्छा, एक दूसरी बात ये है, इस इलेक्शन में ये सीट सरदार इलियास, तनवीर इलियास की थी, जो सेंटोरस के मालिक हैं, बड़े सरमायादार आदमी हैं। पैसा वैसा एक ज़माने में उनको लोग कहते थे ये भी एक एटीएम मशीन ही है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रहे। अच्छा, उन्होंने भी वहाँ पे पैसा खर्च किया और उनका अपने इलाके में कोई इन्फ्लुएंस उस तरह नहीं था ज़्यादा, तो वो नाअहल हुए, उनकी सीट पर ये इलेक्शन हुआ। पीटीआई ने जो कैंडिडेट दिया कर्नल रिटायर ज़मीर साहब को, उन्होंने 4,000 साढ़े 4,000 वोट लिए, 4 से 5 दरमियान वोट मिले। वहाँ कहा जा रहा है कि वो जो वोट है वो भी ज़्यादातर वोट पीटीआई का वोट ही है। उनका साहब का अपना कोई वहाँ पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा जान बचान नहीं थी। वहाँ पीटीआई ने कैंपेन चलाई ही नहीं। इमरान खान तो ज़ाहिर अपने मसाइल में उलझे हुए हैं, उनके लिए बाग आज़ाद कश्मीर की सीट का क्या औकात है। पूरी पार्टी ही दाव पे लगी हुई है, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आए पड़े हैं ज़ाहिर है। और ना पीटीआई की किसी एक भी लीडर ने वहाँ की दौरा किया हो या कोई बात की हो। खुद जो वहाँ की आज़ाद कश्मीर की जो तहरीक इंसाफ है, वो भी कई हिस्सों में बटी हुई है। उसमें भी एक इंतशार की कैफियत है। वो मेरे ख्याल में खान साहब के पास अभी वक्त ही नहीं है कि उन चीज़ों को देख सकें, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को देखें या वहाँ के साथ कश्मीर को देखें। और एक बड़ा फैक्टर, जो एक अहम बात वहाँ की हुई है इस इलेक्शन में, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी दोस्त थे, एक रिपोर्टर, हमारे नौजवान बड़े अच्छे एक्टिव रिपोर्टर हैं, बशारत राजा, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी भेजे। वहाँ के 20 पोलिंग स्टेशन कम अज़ कम ऐसे हैं जहाँ पे गैर मुतवक्की, गैर मामूली टर्न आउट शो किया गया है, यानी 80% से ज़्यादा। और मुझे तो खैर अभी तक इस बात यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मुझे बताया गया है कि एक पोलिंग स्टेशन में कोई 90-95%, 95-97% के करीब टर्न आउट शो किया गया। यानी वहाँ पे बड़ी तादाद में ठप्पे लगे हैं, बाकायदा ठप्पे लगाए गए हैं पीएस पार्टी के हक में। तो ज़ियाउल कमर साहब जो हैं, उनके वालिद कमर जमात साहब पुराने पीएस पार्टी के सियासतदान हैं और ज़ाहिर उनका अपना एक ताल्लुक है, तो वहाँ पे ये चीज़ सपोर्ट की गई है। हालांकि मुकाबले में मुश्ताक मिन्हाज थे, मुस्लिम लीग नून के वो अहम लीडर हैं और शरीफ फैमिली से ताल्लुक भी है। लेकिन आप देखें, मुश्ताक मिन्हाज ने कोशिश की बाकायदा, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला को कहा कि रेंजर्स वहाँ पे आए। उनको ज़्यादा था कि इसमें धांधली होगी और धांधली के जरिए ज़ियाउल कमर को जितवाया जाएगा, तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन वहाँ पे रेंजर्स नहीं भेजी, एफसी भेजी, लेकिन ज़ाहिर रेंजर्स का अपना एक मिजाज और उसमें कमर जमा कायदा साहब ने अपना अहम किरदार अदा किया अपनी पार्टी के कैंडिडेट को बचाने के लिए। तो मुश्ताक मिन्हाज खुद भी अपनी कोशिश करने के बावजूद भी इस चीज़ों को कामयाब मतलब रोक नहीं सके, इस चीज़ को खुद भी नाकाम हुए। तो वो इसलिए बाग आज़ाद कश्मीर पे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का महमूल करना या इमरान खान की करना कि वोट बैंक कम हुए नहीं हुए, ये बहुत बड़ी गलती है। हाँ, जो सर्वे इस वक्त हो रहे हैं, केपी में हो रहे हैं, मैंने पहले भी पिछले व्लॉग में भी बात की, पंजाब में बात हो रही है, जहाँ पे लाहौर में बात हो रही है, जेलम में बात हो रही है, और जगहों में बात है। जेलम में एक मैंने सर्वे देखा, उसमें एक रिपोर्टर ने वहाँ लोगों से जाके बात की, तो अक्सर लोगों ने ये कहा कि कौन फवाद चौधरी, हमने तो पहले भी वोट बल्ले को दिया था, फवाद चौधरी को नहीं दिया था। तो और भी जगहों पे जहाँ जा रहे हैं, मुल्तान में भी इवन, और मुल्तान में भी, भावलपुर में भी, साउथ पंजाब में भी पीटीआई का वोट बैंक हर जगह मौजूद है, इंटैक्ट है, खड़ा है वोट बैंक।
اور دیہات میں اس دن ہمارے ایک عزیز ہے، وہ دیہی علاقے سے، دنیا پور کے علاقے سے تعلق ہے، جہاں جہانگیر ترین کا لودھرا ڈسٹرکٹ ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ دیہات میں یہ ہے کہ ان کے اپنے جو ملازمین ہوتے ہیں، جسے ہم لوگ سرائکی میں مزیرے کہتے ہیں، تو جو مظاہرہ جات وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ لوگ بھی وہ کہتے ہیں جناب خان صاحب، خان آپ ہیں، ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہم آپ کے ملازم ہیں، سارے کام آپ کریں گے، آپ کی خاطر ہم جان دیں گے، ووٹ عمران خان کو دیں گے، ووٹ بلے کو دیں گے۔ تو یہ بلے کے ووٹ والی کیفیت ساؤتھ پنجاب میں بھی ہے، سینٹرل پنجاب میں بھی ہے، اور اپر پنجاب میں بھی ہے۔ اور یہ اگر نہ ہوتی یہ کیفیت، عمران خان کا ووٹ بینک کم ہوتا یا ختم ہو چکا ہوتا، تو بھائی صاحب الیکشن بھی پھر ہو جانے تھے، یا یہ باتیں نہ ہوتی کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ راجہ ریاض سے کبھی کلوایا جا رہا ہے، کبھی کسی اور سے کلوایا جا رہا ہے، الیکشن نہیں ہوں گے۔ کبھی اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پیسے رکھ دیے ہیں بجٹ میں، لیکن الیکشن لیٹ کرنے کی بات غیر عینی بات نہیں ہے، یہ سارے راستے نکالے جا رہے ہیں، تحریک انصاف کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ہر بندے پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، ان کے ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو، ٹکٹ ہولڈر جو تھے پنجاب اسمبلی کے، ان سب کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ یہ کوششیں ہوتی ہی وہاں پہ ہیں جہاں پہ کوئی پارٹی اتنی طاقتور ہو کہ اسے ٹکڑے کیے جائیں، نہیں تو یہ اسمبلی کاف میں ٹکڑے کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی؟ تو بات یہ ہے جو جس کا، اور وہ ووٹ بینک پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ نون کا، بلکہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کا مل کے بھی تحریک انصاف سے کم ہے، اور خاصا کم ہے۔ اور میں نے اس دن بات کی تھی کے پی میں بھی عمران خان کے کھمبے جیتیں گے، اور اگر الیکشن فیئر اینڈ فری ہوتے ہیں اگلے 4 مہینوں میں، 3 مہینوں میں، ابھی سال بعد کوئی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پنجاب میں ابھی بیشتر جگہوں پہ عمران خان کا کھمبا ہی جیتے گا۔ یہ بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، پریکٹیکل پوزیشن یہی ہے، زمینی صورتحال یہی ہے، تو اسے مان لے بھیا۔